तो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक बार फिर से उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है परमेश्वर के सामने विनती करना, रिक्वेस्ट करना, एक पिटीशन माने अपनी विनती को परमेश्वर तक पहुंचाना। मत्ती 7 का 7। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए, उससे मांगे। परमेश्वर की मर्जी, उसकी ख्वाहिश है कि हम उसके पास आए, उससे मांगे और वो हमें दे। इस बात के लिए खुद परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमारी विनतियों को सुने और हमें जवाब दे। आमीन। देखिए क्या लिखा है वहां, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। वचन संहिता 20। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं, ओरिजिनल ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है मांगते ही रहोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते ही रहोगे तो तुम पाओगे, खटखटाते ही रहोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो खाली ये नहीं है कि मांग लिया, ढूंढ लिया, खटखटा लिया। मांगते ही रहो, ढूंढते ही रहो, खटखटाते ही रहो। यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, आपको वो चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं, आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। लूका 11 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक यीशु मसीह ने उनको कहा, प्रार्थना के बारे में सिखाया है, हमारे बाप तू जो आसमान पर। लेकिन 5 से लेकर 8 आयत तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना के बारे में एक गहरी बात सिखाते हैं। और वो गहरी बात क्या है कि अगर तेरे घर पे कोई आए और तेरे पास उसके लिए कुछ ना हो, खाना खिलाने के लिए तेरे पास रोटी ना हो, तो तू अपने पड़ोसी के पास जाना, उससे 3 रोटी मांग के ला। अब 3 रोटी ही क्यों सिखा रहा है यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में, इस बात को याद रख के उसको पढ़िएगा। तो 3 रोटियां कौन सी हैं? मांगते ही रहो, ढूंढते ही रहो, खटखटाते ही रहो। ये प्रार्थना की 3 रोटी। हम प्रार्थना शुरू करते हैं मांगने से ही करते हैं। अब ये दे दे, वो दे दे, इसके लिए दे दे, उसके लिए दे दे, सबके लिए मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लिए, दूसरों के परिवार के लिए, सबके लिए मांगते हैं। वहां से मांगना शुरू होता है। और यहाँ पे जो हमारी दूसरी पार्टी, विरोधी पार्टी, इसकी बड़ी एंट्रेंस, इसकी बड़ी एक इंटरफेरेंस रहती है। हमें हमारा मन प्रार्थना में लग नहीं पाता, हम थकने लगते हैं, या चीजें याद आने लगती है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, उसको फोन करना, वहां जाना, वो आने वाला है, वो जाने वाला है, मुझे जल्दी से प्रार्थना खत्म करके ये करना है। कभी कभी कुछ लोगों को भूख लगने लगती है, कुछ लोगों को प्यास, कुछ लोगों को प्यास है ना, उनको पानी पीना, कुछ को चाय पीनी। ये मांगने का, ये मांगने का हिस्सा। यहाँ पे शैतान का, दुष्ट आत्माओं की, अंधकार की आत्मिक सेनाओं का दखल रहता है, मन लगने नहीं देते। लेकिन अगर आप उठ नहीं रहे फिर भी बैठे हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा, ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास आपका प्रार्थना में समय बीत गया, तो आप दोबारा से नए हो जाते हैं। और वो जो भूख लग रही थी लगना बंद हो जाती है, वो जो थकान हो रही थी वो बंद हो जाती है, वो जो एक टेंशन चल रही थी मन के अंदर, ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, वो तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। और वहां पे आप पवित्र आत्मा के साथ मिलके फिर बस उस खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की तलाश में उसको ढूंढना शुरू करते हैं। और जब पवित्र आत्मा के साथ आप उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पे आप अपने शब्दों पे विश्वास करना शुरू करते हैं। पहले हम खाली कह रहे होते हैं, यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया, वो कुछ नहीं रहा है।
क्यों? क्योंकि हमें अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन जब हम ढूंढने वाली जगह पहुंच जाते हैं तो अपने शब्दों पे विश्वास होने लगता है, और उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं खटखटाने वाली जगह पे, जहां जाके हम सेनाओं के यहोवा के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जिस दिन वो दरवाजा खुल जाता है उस दिन सब कुछ बदल जाता है। ये प्रार्थना का एक तरीका है। अब मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूं, दाऊद ने अपनी लड़ाई के लिए एक ऐसा भजन बना के भजन गाने वालों को दे दिया, प्रधानों को दे दिया, कि लगातार उसके लिए ये विनती, ये प्रार्थना लगातार होती रहे कि जब कभी भी वो युद्ध में जाए तो जीत हासिल करके आए। आमीन। पढ़िए 20 का 1 से लेके 5 तक। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह परम पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आमीन। ये भजन दाऊद ने लिख के भजनकारों को दे दिया ताकि लगातार उसके लिए ये विनती, ये प्रार्थना लगातार होती रहे, कि जब भी वो इस गीत को गाएंगे परमेश्वर के सामने तो ये विनती उसकी परमेश्वर तक पहुंचेगी। वो युद्ध को जीतने के लिए लगातार ये प्रार्थना चाहता था कि मैं जब कभी भी जाऊं तो सेनाओं का यहोवा मेरे साथ रहे। इसलिए आप खुद के लिए तो प्रार्थना करें ही करें, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उन तक भी अपनी प्रार्थना को पहुंचाएं, ताकि हर समय आपकी प्रार्थना चलती रहे। आमीन। कोशिश करें कि अगर आपको इंटरनेशनल ऐसे कुछ ग्रुप्स मिल पाए जिसमें प्रार्थनाएं होती हैं, उससे क्या फायदा होगा? सूरज चाहे डूबा हो चाहे सूरज चढ़ा हुआ हो, आपके लिए लगातार प्रार्थना हो, क्योंकि किसी ना किसी देश में तो सूरज उस टाइम पे चढ़ा हुआ ही होगा। तो जब हम सो भी रहे होंगे तब भी हमारे लिए कहीं ना कोई दुआ कर रहा हो। लगातार अपने लिए भी प्रार्थना करते रहना, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहना लगातार सख्त जरूरी है। दाऊद ने यहाँ पे अपनी जीत के लिए एक भजन लिख के भजनकारों को दे दिया कि उसके लिए लगातार गाएं, ताकि वो लगातार जीत सके। अब देखिए एक और छोटा उदाहरण, एजरा 8 अध्याय। अब जब एजरा निकला वहां से एक दल को लेके, गुलामी में से निकल के अब वो वापस यरूशलेम को जा रहा है। करने क्या जा रहा है? वहां जाके वो परमेश्वर के भवन को दोबारा से तैयार करेगा। परमेश्वर के भवन को दोबारा तैयार करेगा। अब उसको लोगों की जरूरत है, लेकिन वो वैसा नहीं कर पा रहा, राजा से नहीं मांग पा रहा। वजह क्या है? कि वो पहले कह चुका, अपने परमेश्वर की महिमा बहुत अच्छे से राजा के सामने कर चुका। अब राजा से मांगते हुए उसको शर्म आती है। 8 अध्याय 21 से 23 तक पढ़िए। तब मैंने वहां अर्थात अहाव नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। आमीन। अब यहाँ पे एजरा सिर्फ सेना की वजह से परेशान नहीं कि ओ मैं मांग नहीं पाऊंगा, अब क्या करूं, टेंशन में नहीं है। उसने परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी सुन ली। परमेश्वर ने सुन ली। दानियल 9 अध्याय। ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही समय पे हैं।
साथ साथ हैं। इज़रा जब वहां से निकल रहा है तो परमेश्वर की पहले से भविष्यवाणी ये हो चुकी है, और वो लोग परमेश्वर पर विश्वास रख के निकले, परमेश्वर पर विश्वास रख के निकले। उनको लोगों की जरूरत नहीं, उन्हें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की। बहुत बार हम ऐसे युद्ध जैसे हालात में होते हैं और हम लोगों से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, और जब लोग हमारे मुताबिक काम नहीं करते या लोग हमारे मुताबिक हमारी सहायता नहीं करते तो हम परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर देते। एक परिवार के अंदर अगर एक बच्चा कुछ बनना चाहता है लेकिन माँ बाप उसकी वैसा सहायता नहीं कर रहे, उसको कुछ और बनाना चाह रहे हैं, तो वो बच्चा भी परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है कि परमेश्वर ने मेरे को पैदा ही गलत घर में कर दिया। अगर वर्मा जी के यहाँ पैदा किया होता तो मैं जो चाहता वो कर लेता। ये शर्मा जी मान नहीं रहे, लेकिन असल में परमेश्वर ने उन्हें बिल्कुल सही घर में पैदा किया। अब इनका विश्वास लोगों पर है, इस वजह से इनके जिंदगी के अंदर परेशानियां ये महसूस करते हैं। इज़रा भी देख रहा है, उसको भी लग रहा है कि अपने पास सेना नहीं है, एक परेशानी महसूस की, लेकिन उस परेशानी से वो परेशान नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है इंसान मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, परमेश्वर वो खुदा मेरे साथ है। आमीन। और वो परमेश्वर के सामने बैठा उपवास के साथ, उसने वहां पे वो विनती की कि अब्बा मुझे इतने 1000 लोग चाहिए थे जो मेरा रास्ते में मेरी सहायता करते, लोग हमें लूटते ना, लोग हमें मारते ना, लोग हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को छीन के ले जाके गुलाम ना बनाते अगर वो लोग हमारे साथ होते, लेकिन वो नहीं है तो दिक्कत नहीं, तू है तो हमें कोई छू नहीं सकता, मेरे रास्ते को तू सफल करेगा, तू सरल कर देगा, है ना। कितना अच्छा वहां पे लिखा है कि हमारे रास्ते को सरल करने के लिए। सरल माने बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान करने के। वो शेरों में से गुजरेंगे, वो डाकुओं में से गुजरेंगे, वो लोगों के देशों में से गुजरेंगे, लेकिन उनका रास्ता सरल होगा। क्यों? क्योंकि खुदा उनके साथ होगा। होगा कैसे? उपवास और प्रार्थना के साथ। उन्होंने वो मांगा और परमेश्वर ने उनके लिए दिया। अभी कैसे हो रहा है, एक दूसरे के साथ इसको जोड़ के देखिएगा। दानियल 9 अध्याय उसका 17 से लेके 19 तक। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। आमीन। अपने धर्म के कामों की वजह से तेरे सामने प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए तेरे सामने प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें तेरे कामों पर विश्वास है, तेरे नाम पर विश्वास है, हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अपने पवित्र स्थान के उजड़े होने पर उस पर थोड़ा नजर कर, हमारी प्रार्थना को सुन, और अपने नगर को भी देख, जो तेरा नगर है उसको भी देख, यानी अपने मंदिर, तेरे भवन को हम दोबारा से बना पाए, ऐसा कर। उस शहर को, यरूशलेम के दोबारा से बसा पाए, ऐसा कर। और उस तरफ इज़रा अपने लोगों को लेकर निकला है परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, और इधर दानियल को कैसे ये अंदाजा हुआ, जब वो धर्मशास्त्र को पढ़ रहा था तब उसने यिर्मयाह नबी को दी गई उस भविष्यवाणी को पढ़ा कि 70 साल के बाद मैं फिर से इस जगह को बसा दूंगा। तो उसने अंदाजा लगा के देखा कि हाँ, 70 साल होने को है, वो समय आने को है, 70 साल हो गए हैं, अब परमेश्वर अपने घर को बसाएगा। उधर दानियल प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर घर को बसा, इधर इज़रा तैयार है निकल के जाके उस घर को बसाने के लिए। सब कुछ आपस की एक प्रार्थना के द्वारा ये हो रहा है, आपस में इंटरलिंक्ड है इनकी प्रार्थनाएं। आप भी जब दूसरों के परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के परिवारों की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो
उस समय पे कोई ना कोई आपके घर की शांति के लिए भी प्रार्थना कर रहा होगा, कोई ना कोई आपके घर को भी दोबारा से बसाने के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। उजाड़ देना तो आसान है, परमेश्वर का असल काम है उजड़े हुए को फिर से बसा देना। उस बसाने वालों की गिनती में अपना नंबर आना चाहिए। बड़े शहर में आग लगी थी, एक छोटी सी चिड़िया जाती नदी में अपनी चोंच में पानी भर के लाती और आग पे फेंकती। दूसरे पक्षी हंसने लगे, ओ पागल हो गई क्या, तेरी इस चोंच में एक बूंद पानी आता, इतने बड़े शहर की आग तू बुझा पाएगी? तो चिड़िया बोली नहीं बुझा पाऊंगी। तो कह रहे फिर क्यों पागल हो गई, चक्कर मार मार के क्यों दिमाग खराब कर रही अपना भी? तो चिड़िया ने जवाब दिया, मैं आग तो नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन कम से कम जब इस शहर का इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम भी हो, लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में मेरा भी नाम। तो परमेश्वर की किताब में आपका नाम उजड़े हुए घरों को बसाने वाला होना चाहिए, उजाड़ने वाला नहीं। दानियल भी वही प्रार्थना कर रहा है, इधर इज़रा भी वही प्रार्थना कर रहा है, दोनों ने मिलकर प्रार्थनाएं की। हालांकि दोनों आपस में मिले नहीं है, इकट्ठे बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दानियल ने धर्मशास्त्र में से पढ़ा और उसे पता चला कि अब 70 साल वो समय पूरा होने को। और इज़रा तो शास्त्री था, वो तो पवित्र शास्त्र का ज्ञानी था, उसे भी मालूम था, इसलिए उसने तैयारी की। अब उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, सेना हो न हो दिक्कत नहीं। आज की तारीख में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे साथ किया है। आप अपनी जिंदगी के दौर में किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, बीमारी से, कर्जे से, झगड़ों से, किसी भी चीज से, बुरी आदत से, बुरी लत से, कैसा भी गुजर रहे हैं, याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको वहां से, उन परेशानियों से निकाल के लाके एक बसे हुए घर के अंदर वापस बसाएगा, उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसा देगा। ये काम है उसका, ये काम है उसका, वो जरूर इस काम को पूरा करता है। आमीन। आप चाहे कैसा भी गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको वहां तक पहुंचाएगा। तो प्रार्थना करते रहना सख्त जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर पहला इतिहास 16 अध्याय, परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। आपने देखा होगा अक्सर चर्च में एक प्रार्थना की टीम होती है। रीना जब से आई है वो एक टीम बनाने की कोशिश में है, बन नहीं पा रही। उसने 24 घंटे की एक प्रार्थना भी शुरू की, चेन प्रेयर कहते हैं जिसको, लेकिन बीच में फिर लोगों ने खाली नाम लिखा है, लेकिन अपने टाइम पे वो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, बताते भी नहीं थे कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही। प्रार्थना की टीम की ऐसी क्या जरूरत है? हम जानते हैं दाऊद को, दाऊद एक ऐसा नबी, एक ऐसा आराधक जिसकी परमेश्वर के साथ सीधी अपनी खुद की बातचीत थी। भेड़ बकरियों के पीछे जब घूमा करता था, वहां पे भी उसने शेरों को, भालुओं को अपने निहत्थे हाथों से मारा। गोलियत को एक ही पत्थर से उसने फ्लैट कर दिया, है ना। उसका निशाना भी ऐसा था कि एक ही पत्थर मारा, बुल्सआई, सही निशाने पे लगा, और इतना तेज लगा कि पत्थर उसके माथे में धंस गया। इतनी तेज, इतनी ताकत से उसने मारा। तो शेरों भालुओं को भी वो इसी तरह से मारता होगा। जब वो हमला करते होंगे तो गोफन से पत्थर घुमा के मारता होगा, सीधा खोपड़ी के अंदर बैठा देता होगा पत्थर। और शेर हो, भालू हो, कोई भी हो, जिसके सर के अंदर गोली लगी है, मरना ही है। और वो गोली जैसा वो मारा करता। अब उसका खुद का रिश्ता परमेश्वर के साथ है, अब तो वो राजा बन गया। अब उसको किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन एक चीज की कमी वो हमेशा महसूस करता था, और उसको पूरा करने के लिए उसने एक टीम बनाई। पहला इतिहास 16:4। तब उसने कई लेवियों को इसीलिए ठहरा दिया
कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। आमीन। एक टीम बना दी उसने कि परमेश्वर के सामने लगातार प्रार्थना करते रहे। लगातार की प्रार्थना दाऊद को चाहिए थी। हर एक चर्च को लगातार की प्रार्थना की जरूरत है। हर एक कलीसिया को लगातार की प्रार्थना की जरूरत है। हर एक घर को लगातार की प्रार्थना की जरूरत है। हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए टाइम देने के लिए हम तैयार नहीं होते। दाऊद राजा बन गया, अब उसके पास करोड़ों के पैसे हैं, महलों में रहता है, राजा के जैसा जीता है, जो चाहे सो खाता है, जो चाहे सो पहनता है, उसको किसी चीज की दिक्कत नहीं आज। लेकिन उसको एक चीज की दिक्कत हमेशा रही, मुझे प्रार्थना चाहिए। वो खुद नहीं कर पा रहा है तो उसने एक काम किया, मतलब उतनी प्रार्थना खुद नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको युद्ध भी लड़ने हैं, उसे अपने राज्य को संभालना भी है, उसको मुकदमे भी देखना है, बहुत कुछ करना है उसे। तो वो सारा दिन खुद तो प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहा था, लेकिन उसने एक काम किया, उसने टीम बना दी। अलग से लेवियों को लिया, टीम बना के उनको ठहरा दिया कि वो लगातार परमेश्वर के सामने धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके सामने विनती करें। लगातार की प्रार्थना सख्त जरूरी है। इसलिए अपने को अपने चर्च में भी एक प्रेयर टीम चाहिए, शुरू से चाहिए। अब तक नहीं हो पाया क्योंकि हम समय नहीं दे पा रहे। अभी भी मैं आज भी आपको कहता हूं ना कि अपने मन से आप लोग नाम लिखवा के जाना। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कोरा कागज कोरे रह गया, एक आध नाम आएगा, बाकी अपने मन से कोई आके नहीं लिखाएगा हाँ मैं भी प्रार्थना करूंगी, मैं भी करूंगा। आप मेरे को पूछना कि मैं प्रार्थना में हूं कि नहीं, आप मुझे बताना मुझे प्रार्थना करना है कि नहीं। प्रार्थना की सख्त जरूरत पड़ती है। और कब होती है? ये तब होती है कि जब हम चाहते हैं कि उजड़े हुए घर बस जाए। एजरा की तरह हमें पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं घरों को बसाने जा रहा हूं। और दानियल की तरह हमें पता हो कि अब परमेश्वर अपने घर को बसाने के लिए तैयार है, अपने घर को फिर से बनाने के लिए तैयार है। उस टाइम पे हमें सख्त जरूरत पड़ती है प्रार्थना की, लोगों की, ताकि घर बसाए जा सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका घर हम हैं। मैं अगर उजड़ा हुआ घर हूं तो परमेश्वर अपने घर को दोबारा से बनाएगा, बसाएगा, फिर से खड़ा करेगा। लेकिन इस घर को बनाने के लिए अगर आप लोग भी एक एक मुट्ठी रेत ला ला के देते रहेंगे तो उससे भी ये घर बन जाएगा। वो एक मुट्ठी रेत आपकी प्रार्थना है ताकि ये उजड़ा हुआ घर फिर से बने, परमेश्वर उसको फिर से बना दे, फिर से खड़ा करे। ऐसे ही आप दूसरों के लिए, खास तौर से उनके लिए जिनसे आपको बहुत नफरत है, उनका उजड़ा हुआ घर देख के आपको एक शांति, एक खुशी मिलती है, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो घर उजड़ा न रहे, परमेश्वर उसको फिर से बसाए, परमेश्वर उसको फिर से खड़ा करे। बहुत सारे लोग ऐसे टाइम पे अजीब सी उल्टी प्रार्थना करना शुरू कर देते। अय्यूब 6 अध्याय, अय्यूब उनमें से एक आता है। वो सीधा ही बोल रहा है परमेश्वर मेरे खिलाफ है, परमेश्वर ही मुझे मारना चाहता है, परमेश्वर ही ऐसा करना चाहता है। मैं परमेश्वर को, चलो उसने यहां तक नहीं कहा कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके हालात खराब है इसलिए परमेश्वर खराब है। उसके हालात सही है तो परमेश्वर सही है। शैतान ने यही कहा था, एक बार उसको छेड़ तो लेने दे, तू तो सब कुछ दे रहा है उसको, इसलिए वो तेरा धन्यवाद करता है, तेरे नाम की महिमा और स्तुति करता है। एक बार मुझे उसको छेड़ तो लेने दे, फिर देख तेरे मुंह पे अगर तेरे खिलाफ ना बोले तो। परमेश्वर ने कहा जा ऐसा करके देख। करके देखा, वो वही बोल रहा है, परमेश्वर ने मेरे को मारा है, परमेश्वर मेरे खिलाफ है, परमेश्वर ने मुझे उजाड़ दिया, मैंने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर मेरे खिलाफ हो। अब वो प्रार्थना भी कैसी कर रहा है देखिए, 6 का 8 और 9। भला होता कि मुझे मुंह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता। अब ये कह रहा मुंह मांगा वर मिलता, जिस चीज की उम्मीद लगाए बैठा हूं, आशा करता हूं, परमेश्वर मुझे दे देता। देखिए कि मांग क्या रहा है,
कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। ये है इसका मुंह मांगा वरदान कि परमेश्वर मुझे कुचल दे, मुझे काट दे, खत्म कर दे। ये मुंह मांगा वरदान। कभी कभी हम लोग अपने हालात की वजह से ऐसा परेशान होकर परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर देते, उल्टी प्रार्थनाएं शुरू हो जाती है ना। मुझे मार डाल, मुझे खत्म कर दे, ये कोई जिंदगी है, तूने मुझे यहाँ फंसा दिया, कैसा फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। मेरे को गर्म तवे पे बैठा, उसके बाद एक तरफ सिक जाए तो फिर दूसरी तरफ भी सेक दे। परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करनी, ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता भी नहीं। हम चाहे कितना ही बोलते रहें, और परमेश्वर का धन्यवाद कि वो नहीं सुनता। अगर वो सुनना शुरू करे, मैं आज आपको लिख के देता हूं ईमानदारी से, आज हिंदुस्तान आबादी में नंबर 1 है। और जिस तरह की कुड़कुड़ाहट, जिस तरह से लोग अपनी जिंदगी के बारे में बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर सबकी सुनना शुरू करे तो हम मेरे ख्याल 100-150 नंबर पे आ जाएं। इतनी जनता निकल ले। 130 करोड़ में से 100 करोड़ निकल जाए, 30 ही करोड़ रह जाए। कहीं कहीं बंदा दिखा, ओ देख बंदा दिखा, आज मैंने बंदा दिखा। ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करना। परमेश्वर को परमेश्वर समझिए, आपका दुश्मन नहीं है वो कहता है कि जो योजनाएं मैंने तेरे बारे में बनाई हैं, जो कल्पनाएं मैंने तेरे बारे में की हैं, भले की हैं, और आखिर में, अंत में मैं तेरा भला ही करूंगा। इंतजार कर। किसी को अगर याद हो मुंह ज़बानी तो बताएं, रोमियो 8:28 में क्या लिखा है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती, भलाई ही को उत्पन्न करती। अब आप कहेंगे ये कौन सी बातें हैं जो भलाई उत्पन्न कर रही? चलिए, अगर किसी को अल्सर हो गया है, अल्सर क्या होता है? हाँ जी, मुंह में नहीं, अंदर हो जाते, अंदर हो जाते, आप कुछ खा भी नहीं पाते। मिर्च मसाला कुछ भी खाया, उतना मसाले में मच्छी नहीं तड़पती जितना खाने के बाद ये तड़पे। उसके बाद ऑपरेशन होता है, तो बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा ही होता है। डॉक्टर बस कमीज के जैसा खोल देते हैं, और वहां से वो ऑपरेट करके उन छालों को वहां से निकालते, बाहर करते। कई बार तो पूरी अंदर सफाई हो जाती। उसके बाद फिर सिल देते हैं, है ना। फिर वो टिच बटन निशान पूरे पेट पे होते हैं। मैंने देखा कैसे, मुझे पता कैसे, मेरे एक दोस्त का हुआ था। उसको मिर्चें खाने का बड़ा शौक था, उससे ज्यादा मैंने मिर्च खाते किसी को नहीं देखा। उसके घर में तीखी, वैसे तीखी सब्जी बनती थी, लेकिन वो 2 चम्मच लाल मिर्च के पूरे भर के 2 चम्मच उसमें डाल के घोल के फिर खाता था, और फिर हुआ अल्सर। तो मैं उसको छेड़ा करता था, मिर्चें लाऊं? तो कह रहा तो ला तो नहीं रहा, लगा ही रहा है तू, क्योंकि अब खाई नहीं जा रही। बात कहां से मैंने शुरू की कि हम कहते हैं कि सब बातें मिलकर आखिर में भला कैसे करेंगी। अब उसने खाया, मिर्चें खाई, शरीर में अल्सर पैदा किया, दर्द होने लगा, तड़पने लगा, तो ये अच्छी चीजें हो रही हैं क्या? नहीं हो रही। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसके पेट को पूरा चीर के अल्सर खत्म किया, दोबारा से सिल दिया, अब वो फिर से ठीक है। अंत में ठीक होना है, पहले तो सारा तड़पना, कूदना, नाचना, पेट कटना, सब कुछ पहले है। जिंदगी के हालात से ना घबराएं, परमेश्वर
परमेश्वर से प्रेम रखें, उस पर विश्वास रखें कि आखिर में वो आपको चंगाई देगा, आखिर में वो आपका भला करेगा। इस बात का यकीन रखें। जब तक वैसा नहीं होता है हम तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं, चीखते और चिल्लाते रहते हैं। फिलिपियों 4 अय्यूब भी वही कर रहा है। मुंह मांगा वरदान परमेश्वर मुझे दे दे, और मुंह मांगा वरदान क्या है? मुझे कुचल डाल, मुझे काट दे, खत्म कर दे, मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहता। इसका मतलब शैतान ऑलमोस्ट ठीक ही कह रहा था, तो एक बार छेड़ तो लेते इसको, सब कुछ दे रहा है इसलिए धन्यवाद कर रहा है। जब धन्यवाद देने की जगह खत्म हो जाती है, हम परमेश्वर के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ अच्छा है तो उस टाइम तो गधे भी धन्यवाद बोलते हैं। मैं बोलता हूं धन्यवाद जब सब अच्छा होता है, जब सब अच्छा होता है तो गधे भी धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन जब गधा काम करना बंद कर दे, उसके पांव मुड़ जाए या कुछ उसका नाखून कुछ टूट जाए या क्या हो जाए, जब वो किसी काम के किसी चीज के लायक नहीं रहता है तो उसको लात मार के घर से निकाल दिया जाता है। अब भी वो गधा धन्यवाद कर रहा है क्या? अब भी मालिक को पहचान रहा है क्या? अब भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि निकाल दिया गया, खत्म हुआ। सब कुछ अच्छा है तो कोई भी धन्यवाद कहता है। असल कहानी तब है कि जब जिंदगी के हालात खराब हो, तब हम पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो है असल धन्यवाद। परमेश्वर अय्यूब के मुंह से वो सुनना चाहता था, लेकिन उसने क्या बोलना शुरू किया? मार दे मेरे को, मार दे मेरे को, खत्म कर दे, ऐसी जिंदगी से मैंने क्या करना, ये जीना भी कोई जीना है? अच्छा होता मर ही जाता, अच्छा होता कट ही जाता। शुक्र है उस टाइम पे रेलगाड़ी नहीं चल रही थी, नहीं तो कट ही जाता। हम भी ऐसा कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो सोचने की जरूरत है। धन्यवाद असल में उस टाइम पे देना है जब लोगों को ये लगे अब धन्यवाद नहीं दे पाएगा, तब देना धन्यवाद। वो असल धन्यवाद। हम चिंताओं में डूब के, परेशानियों में डूब के हम ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं करना। फिलिपियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। किसी भी चीज की चिंता नहीं करो, हर समय तुम्हारी विनती परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित की। हर समय से समझते हैं आप? हर समय कौन सा? हर समय वो जब आप चिंताओं में हो तब भी, और जब आप आनंद में हो तब भी। इसीलिए वो शुरू कहां से कर रहा है? चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारी विनतियां परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित होनी चाहिए। लेकिन हम चिंता में आके ये तमाम चीजें करना शुरू कर देते हैं, ऊट पटांग आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर देते हैं। पहला तीमुथियुस 2 ये सब चीजें हम करना शुरू कर देते हैं, है ना? जो मुंह में आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं, जैसा मन में आए वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, और ये सोचते भी नहीं कि परमेश्वर सुन रहा है। गिनती 14 के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि सारी मंडली कुड़कुड़ाने लगी। पहली आयत में लिखा है सारी मंडली रो रही है और क्या कह रही है? अच्छा होता जंगल में मरते, अच्छा होता मिस्र में ही मर जाते। अब उसकी 28 आयत में परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे सुनते तुमने ये सब कहा, इसलिए अब जंगल में ही मर। जो बातें तुमने मेरे सुनते कही, परमेश्वर कहता है मरे वो जंगल में मरे। 40 साल परमेश्वर ने उनको जंगल में घुमा दिया। जब तक तुम मर नहीं जाते कोई कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा। हम ये सोचते ही नहीं कि परमेश्वर सुन रहा है। हम बिना सोचे बिना समझे सिर्फ बोलते चले जाते हैं, बोलने की मशीन बन गया। ये नहीं सोचते कि परमेश्वर सुन रहा है, सुन रहा है। इसलिए बिना चिंता के, बिना किसी परेशानी के हमारी विनतियां परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित होनी चाहिए। और किस किस के लिए प्रार्थना करें? किसके लिए करें प्रार्थना? पहला तीमुथियुस 2 उसकी पहली आयत।
अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। किसके लिए किए जाए? सब मनुष्यों। सब मनुष्यों के लिए। आप चुन नहीं सकते किसके लिए करना किसके लिए नहीं करना। ये आपका चुनाव नहीं है, ये परमेश्वर चाहता है। और क्या चाहता है कि सब मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए हम प्रार्थना करें। भजन संहिता 5 अध्याय। सबके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा परेशानी उस टाइम पे होती है जब हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा होता। हमको तुरंत चाहिए। कल मेरी बात हो रही थी एक बहन से, तो कह रहे प्रार्थना कर दो। मैं क्या प्रार्थना करेंगे वो बताएं। तो बहन कहती हैं कि जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए वायदे किए हैं, जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने मेरे साथ किए हैं, उनको जल्दी से पूरा कर दे। परमेश्वर के वायदे पे विश्वास और उसका जल्दी से पूरा होना दोनों अलग अलग चीजें। अब्राहम परमेश्वर के वायदे पे विश्वास करके जब घर से निकला, कितने साल का था? 75 साल। और परमेश्वर ने जो वायदा किया यूं पूरा कर दिया। कितनी देर में? 25 साल। 24 साल बाद उसको ये खुशखबरी मिलती है कि हाँ अब हो जाएगा। और जब वो 100 का हुआ तो 25 साल बाद उसने अपने बेटे को देखा। किसको? जिसका वायदा परमेश्वर ने उसके साथ किया। चलो अब्राहम की उम्र तो छोटी ही थी ना, इसलिए वो इतना इंतजार कर पाया। अभी सिर्फ 75 का ही तो था वो। और जब उसके यहाँ पे बेटा पैदा हुआ तो और छोटा था, सिर्फ 100 का ही। अभी तो 1 ही सेंचुरी हुई थी। अब हम उम्र में बड़े हैं, क्या जाने पूरा हो ना हो, है ना। बड़े हैं हम उम्र में। कोई 30 साल का है, कोई 25 का है, कोई तो 18 का हो गया। उसको अभी चाहिए, अभी तुरंत। आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने सुन ली है, इसका यकीन रखें। परमेश्वर ने आपके साथ वायदा किया है, उसे जरूर पूरा करेगा। आमीन। भजन संहिता 5 का 3 पढ़िए। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। सुबह को, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को प्रार्थना करके अपनी बात तुझ तक पहुंचा के मैं तेरी बाट जोहूंगा। हम परमेश्वर का इंतजार ही नहीं करना चाहते, बाट जोहना ही नहीं चाहते। बाट जोहने का मतलब क्या है? रास्ता देखना, इंतजार करना। ये इंतजार बहुत भारी होता है। किसी ने कह दिया ना मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा, सही 6 बजे पहुंच जाऊंगा। अब हम 4 बजे से तैयार है कि 6 बजे पहुंच जाएगा। ये 4 से 6 ही बड़ी मुश्किल से बजते हैं। उसके बाद वो 6 बजे भी नहीं आ रहा, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए। अब ये एक एक मिनट वो जो चल रहा है ना, वो सिर में ही लग रहा है। कब आएगा कब आएगा, इंतजार करना ही बड़ा भारी लगता है। हम इंतजार, सब्र नहीं रख पाते, इंतजार नहीं कर पाते। हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज रात प्रार्थना की, सुबह रिजल्ट नहीं मिला, शाम तक हम फिर दोबारा से बिदक जाते, फिर दोबारा से वही कुड़ शुरू हो जाती। तो इंतजार करें। इब्रानियों 5 अध्याय। इंतजार करें। परमेश्वर ने जब आपसे बात की है तो उसका इंतजार करें। जवाब जरूर देगा, वो जरूर देगा। और हमारे लिए उदाहरण कौन है? हमारे लिए उदाहरण खुद प्रभु यीशु मसीह। 5 का 7 पढ़िए। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आमीन। उसने भी विनती की, उसने भी प्रार्थनाएं की। पहला पत्रस 2 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जहां पे हमको ये बताया गया कि यीशु मसीह हमारा आदर्श है। अन्याय के साथ भी अगर तुम्हें कोई भूख से मार रहा है, माने आपने वो गलती की भी नहीं लेकिन फिर भी आपके खिलाफ
बातें चल रही हैं, बोल रहे हैं, आपको बदनाम किया जा रहा है, आपकी ताड़ना हो रही है, आपके खिलाफ चीजें चल रही हैं, तो उस टाइम पे सब कुछ सह लो, ये परमेश्वर को पसंद आता है। और वहां उदाहरण क्या है? यीशु मसीह। लेकिन जब आगे आप पढ़ेंगे, ये 2:18 से शुरू होती है। शुरू तो सेवकों से शुरू होती है ना, हे सेवकों अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो दीन और नम्र हैं, बल्कि उनके भी जो कुटिल हैं, उनके भी अधीन रहो। और जब आप इसको आगे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो अपने आप को सर्वशक्तिमान के हाथ में सौंप देता, गाली सुन के गाली नहीं देता था, किसी को धमकी नहीं देता था, बल्कि करता क्या था? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता। तो अपने को भी वही करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने भी लगातार प्रार्थनाएं की, सारी जिंदगी प्रार्थनाएं की, और हमें भी कहा कि रोज प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, हियाव नहीं छोड़ना, रोज दुआ करना, रोज दुआ करना। तो अपने लिए सख्त जरूरी है कि हम रोज प्रार्थना करें। और जीत के लिए, माने हमारी जिंदगी के जो लड़ाइयां हैं, जैसा कुछ भी है, उसमें जीतने के लिए एजरा की तरह हमें पता हो कि हाँ अब समय आ गया, तो बनाने के लिए निकल गए, लेकिन लोगों की तरफ नजर नहीं की, नजर रखी है तो परमेश्वर को। दानियल को पता है कि अब समय आ गया, वो भी प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर अपने घर को बना के रखे। दाऊद ने अपने लिए एक टीम को अपॉइंट किया कि लगातार मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। बीच में अय्यूब एक ऐसा शख्स है जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ भी बातें कर रहा है, लेकिन पौलुस कहता है चिंता ना करो, सिर्फ मांगो, हर एक जन के लिए मांगो और प्रार्थना का इंतजार करो। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है ना। तो आज मैं यही चीज आपके साथ शेयर करना चाहता था कि परमेश्वर के सामने किस तरह से हम अपनी विनतियों को रखें, कैसे हम उसके सामने अपनी विनतियां रखें, और किस तरह से अपनी बातों को उस तक पहुंचाएं। और ऐसा करना क्यों जरूरी है? सख्त जरूरी है, ताकि हमारी बातें परमेश्वर तक पहुंच सके। आमीन।